Very good morning to all. This is class 9th, Social Science, part Geography, chapter number 2, Physical Features of India. And today my topic is the Himalaya Mountains. Students, we are already discussed in the previous video on the Great Himalaya. In this video, you will study Shivalik and Lesser Himalaya. जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ग्रेटर हिमालय, आज हम लोग इस वीडियो में लेज़र हिमालय यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ग्रेट हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज आप इस वीडियो में शिवालिक और लेज़र हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग हिमाचल या लेज़र हिमालय भी कहते हैं। ओके, आप इस इमेज में देखिए, भारत के उत्तरी पार्ट में हिमालय के पर्वत पाए जाते हैं, जिसके बारे में आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल या लेज़र हिमालय में कौन कौन सी घाटियां हैं, धौलाधार किस पर्वत श्रेणी पर है। द लेज़र हिमालय, we are already divided in a three parts: ग्रेटर हिमालय, लेज़र हिमालय और शिवालिक। हमने हिमालय को तीन श्रेणियों में बांटा था। पहला ग्रेट हिमालय, दूसरा लेज़र हिमालय और तीसरा शिवालिक। आप यहाँ पर लेज़र हिमालय को समझ रहे हैं। The range line in the south of the Himadri from the most rugged mountain system and known as the Himachal as the Lesser Himalaya. इसे आप आसान भाषा में समझे, हमने हिमालय को तीन पार्टों में बांटा था। जो मध्य का हिमालय होता है, हिमाचल या लेज़र हिमालय के नाम से भी जानते हैं। The ranges are mainly composed of highly compressed altered rocks. The altitude varies between the 3,700 and 4,500 meters in the average wide in the 50 kilometer. And while the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhauladhar and the Mahabharat ranges are also prominent ones. These ranges consist of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in the Himachal Pradesh. This range is well known for the hill stations. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर लेज़र हिमालय या हिमाचल के हिमालय को समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द रेंज लाइन द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रुगड माउंटेन सिस्टम एंड नोन एज द हिमाचल एज द लेज़र हिमालय। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम में है। ये जो हिमालय जो है वो असम के क्षेत्र में पाई जाती है, विच मीन्स हमने जैसे भारत को 4 डायरेक्शन में बांटा है, उसी तरह हमने हिमालय को भी 4 डायरेक्शन में बांटा है: नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ये जो हिमालय है वो साउथ यानी कि दक्षिण यानी कि नदन के दक्षिण पार्ट के मध्य में पाई जाती है। इस हिमालय को हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, द रेंज आर मेनली कंपोज्ड हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेट रॉक्स। ये जो हिमालय है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण यानी कि ये जो हिमालय जो है, इनका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और पर्वतिक शैलों से हुआ है। जो शैल जो होते हैं उनमें जब परिवर्तन होते हैं उनके यानी कि पृथ्वी की आंतरिक जो हलचल होती है, और जब मिट्टियों में यानी कि जब शैलों में जब परिवर्तन होता है, उनकी वजह से इनका निर्माण हुआ है। The altitude is 3,700 and the 4,500 meters, and the average height is of 50 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनकी जो ऊंचाई है वो ग्रेटर हिमालय से क्या है, काफ़ी कम है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो ग्रेटर हिमालय उनकी लंबाई 6,000 मीटर से भी ऊंची है, लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं यानी कि हिमाचल पहाड़ियों की जब बात करते हैं, इनकी जो ऊंचाई है वो 3,700 किलोमीटर से 4,500 किलोमीटर तक के बीच की
अगर इनकी चौड़ाई की बात की जाए तो इनकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर तक होती है। लेज़र हिमालय या हिमांचल हिमालय के नाम से इसे जानते हैं और इस पर्वत की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जो है जिसे पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। इस श्रृंखला पे धौलाधार और महाभारत जैसी श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हैं और इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित हैं। जैसे कि आपने कांगड़ा कुल्लू का नाम सुना होगा और महाभारत की श्रृंखलाएं इसी मध्य हिमालय यानी कि हिमाचल की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। और इसके साथ ही साथ तीसरी इन वेल नोन इज द इट्स हिल स्टेशंस। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के भी नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में देखिए, हमने भारत को 4 डायरेक्शन में बांटा था, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। उसी तरह हम लोग नदर्न पार्ट को भी 4 पार्ट में बांटेंगे, 4 डायरेक्शंस में। ऊपर वाले पार्ट को, जो जम्मू कश्मीर का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसे हम लोग नॉर्थ बोलते हैं। जबकि नीचे वाले पार्ट पे आइए, जहाँ पे नैनीताल या हिमाचल का जो क्षेत्र होता है, उसे हम साउथ पार्ट बोलते हैं। जो मध्य के यानी कि जब नॉर्थ से हम नीचे की तरफ आएंगे तो साउथ कहलाएगा। इसलिए जो हिमाचल का जो रेंज है वो साउथ रेंज में जो है असम तक गया है। शिवालिक, द outermost range of the Himalaya is called other Shivaliks. So, स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम नॉर्थ की तरफ साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो बीच का जो पार्ट था उसे हम लोग लेज़र हिमालय और नॉर्थ के वाला जो था उसे हम लोग ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते थे। और सबसे नीचे जब साउथ के नीचे वाले भाग में आएंगे जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नाम से जानते हैं। द एक्सटेंड ऑफ द वाइड ऑफ द 10 to 50 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई जो है लगभग वो 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। एंड हैव एन अल्टीट्यूड वेरिंग द बिटवीन द 900 to 1100 मीटर्स। इनकी जो ऊंचाई जो होती है वो 9 से लेकर के 1100 मीटर तक भी होती है। These ranges are composed of unconstellated and the sediments brought down in the rivers from the main Himalayas ranges located further north. These valleys are covered with a thick gravel and alluvial. The longitudinal valley lying between the lesser Himalayas and the Shivalik are known as the dunes. Dehradun, Kutli Dune, Patli Dune are the some well known as the dunes. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे शिवालिक को समझ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम लोग शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ वाइड ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। इनकी जो चौड़ाई होती है लगभग 10 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। और इसके साथ ही साथ एन अल्टीट्यूड वेरिंग द बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स। और इनकी जो अल्टीट्यूड विच मीन्स ऊंचाई जो होती है वो 9 से लेकर के 1100 मीटर तक की होती है। These ranges are composed of unconstellated the sediments brought down by the rivers from the main Himalayas ranges located the further north. और इसके साथ ही साथ ये हिमालय जो है ये उत्तर के स्थित हिमालयों में से श्रृंखलाओं में से है। और जब नदियां के द्वारा लाए गए अवसंपीड़ित अवसादों से बनी है, विच मीन्स जब श्रृंखलाएं जब ग्रेटर हिमालय से या हिमाचल से जो नदियां निकलती थी तो उन नदियों से जो अवसाद आते थे और पृथ्वी की आंतरिक संरचना से इनका निर्माण हुआ है, जिन्हें हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। These valleys are covered with the thick gravel and the alluvium. ये जो है ये घाटियां बंजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो शिवालिक की जो रेंज होती हैं इस एरिया के अंदर बहुत सारे नदियां अपने साथ कहती हैं मिट्टी गाद बहुत सारी लेकर के आती हैं और इस क्षेत्र में नदियां उफान पे भी होती हैं, जिसके कारण से इस क्षेत्र में तबाही देखने को भी मिलती है। और इसके साथ ही साथ द लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन द लेज़र हिमालय। और जो आपने पढ़ा था कि हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां होती हैं,
हिमाचल और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां होती हैं जिसको हम लोग दून नाम से जानते हैं। दून, आपने देहरादून का नाम सुना होगा। तो हिमाचल यानी कि लेजर और मिडिल शिवालिक के बीच में जो हम लोग जो घाटी होती है उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं, दून नाम से जानते हैं। भारत के अंदर जैसे कि आपने उत्तराखंड में जो कैपिटल है उसे हम लोग देहरादून को बोलते हैं। तो देहरादून किस लिए बोलते हैं, क्योंकि वो लेजर हिमालय के बाद में पाया जाता है। लेजर और शिवालिक के मध्य में जो घाटी जो होती है उससे हम लोग दून के नाम से जानते हैं। तो आपने देहरादून, कोटली तून, पाटली तून और बहुत सारे दून के नाम आप सुने होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज आप इस वीडियो में शिवालिक और लेजर हिमालय को समझे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भारत के उत्तरी मैदान के बारे में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो you will be study and the northern plains of India. Thank you.